हेलो फ्रेंड्स, चलो अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू गैजेट्स लोन कैसे लें। जैसे कि मुझे ये फ़ोन लेना हो न्यू, तो मैं इसमें कैसे ले सकता हूँ और इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट कैसे मिलता है, कितने में मिल जाते हैं, या फिर नो कॉस्ट EMI पे ये कैसे मिल सकता है लोन, और आप कौन कौन सी कंपनी से ये लोन ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई कंपनी का प्रमोटर या कोई कंपनी को सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करता हूँ इस पर, क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंसर हूँ। मैं सबको फाइनेंस में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करता हूँ, और उनका जितना भी लोन होता है उनके ऊपर मेरी फ़ी वगैरह होती है। तो इसलिए मैं कोई भी कंपनी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जो भी जैसी है मैं बोलूँगा, पर मैं कंपनी के नाम से बचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हूँ। क्योंकि मैं एक कंपनी के साथ नहीं काम करता, मैं लगभग 115 से ऊपर की कंपनियों के साथ में काम करता हूँ। तो मान लो ऐसा हो कि मैं सभी कंपनियों के साथ काम करता हूँ, ऐसा समझ के आप चलो। तो आप फिर से टॉपिक से भटक गए थे, तो फिर से चालू करते हैं कि आज हम जानेंगे कि आप न्यू गैजेट या फिर नई कोई भी मोबाइल, होम अप्लायंस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इलेक्ट्रिशियन है, जैसे कि बड़े कैमरेस, फिर ये फ़ोन वगैरह है, या फिर कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन या लैपटॉप, या ये सब इसमें एक में कवर आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं गैजेट्स लोन। क्या कहते हैं हम? गैजेट्स लोन। गैजेट्स लोन के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो चलो शुरू करते हैं। गैजेट लोन सबसे कम डॉक्यूमेंट वाला लोन है, साथ ही में कंपनियों के लिए सबसे रिस्की लोन भी है। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। गैजेट लोन जो है वो सबसे कम डॉक्यूमेंटेशन वाला लोन भी है, साथ में सबसे रिस्की है कंपनियों के लिए। ओके, तो गैजेट्स लोन कौन कौन से लोन लोग ले सकते हैं? तो गैजेट्स लोन सभी लोग ले सकते हैं। बिजनेस पर्सन, सैलरीज पर्सन हो, तो सैलरी वाला भी, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कि कोई, या उनके केस हैंड भी आते हो तो भी वो ले सकते हैं। उनमें क्या रहता है कि मान लो कि मैं हूँ एक सैलरीड पर्सन, तो मेरी 20,000 की इनकम है, तो मुझे ऐसा समझ के चलो कि अब मेरा फोर्थ भाग यानी कि 5,000 तक का मुझे एक कोई भी गैजेट की EMI या टोटल EMI मेरी इतनी रहनी चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं 5,000 से ज़्यादा खर्चा करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आ सकती है। आप लोग भी ये ध्यान रखें। आपकी जो भी इनकम हो, मैंने जो एक एग्जांपल दिया कि मेरा 20,000 की इनकम हो, तो मुझे मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ की EMI लेनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई सी भी परिस्थिति में आप वो EMI उनको भर सको। कोई बड़ा काम आ गया हो, इमरजेंसी आ गई हो, या फिर आपका पेमेंट डिले हुआ हो। इसलिए मैं आपको ये छोटी सी टिप देना चाह रहा था। ये मैंने बीच में, टॉपिक के बीच में क्यों घुसा दी मुझे भी आइडिया नहीं है, मेरा मन करा तो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया कि आप कभी भी जो भी लोन लो, कोई भी जात की लोन हो, गैजेट लोन हो, कार लोन हो, बाइक लोन हो, या कोई भी जात की ऐसी लोन हो, आप या आपके पूरी फैमिली मेम्बर के 4th पार्ट जितना ही EMI भरने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा ना करिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो चलो फिर से टॉपिक पे आते। फिर से क्या कह रहा था कि मेरी मान लो कि 20,000 की लोन हो, 20,000 रुपये मेरी सैलरी हो, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा गैजेट लेना चाहिए या ऐसा फ़ोन लेना चाहिए कि जिसका 5,000 रुपीज़ से कम का EMI हो। मेन बात ये थी जो मैं बताना चाह रहा था। वो मैंने बोनस में आपको एक ट्रिक दे दी, एक टिप देगी, जो भी आप समझो, ट्रिक समझो या टिप समझो, दोनों एक ही चीज़ है वो। हाँ, दूसरी बात कि आप बिना फालतू के गैजेट मत लो।
जैसे कि मुझे मेरा काम स्मार्टफोन से तो चल ही रहा है, तो मैं 40-50 हज़ार का कैमरा अभी क्यों लूँ? समझ रहे हो मेरा? क्योंकि मेरा अभी बिगिनिंग है, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, या मेरा कोई अर्निंग स्टार्टिंग नहीं हुआ है कि मुझे एक 40-50 हज़ार के कैमरे की फ़िलहाल ज़रूर ना हो। ना ही मेरा फ़ोन इतना ख़राब हो रहा है कि मेरा ये जो वगैरह वगैरह है ये कुछ झांका झांका दिख रहा हो, या कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो, या इसमें मेन वस्तु फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो आप बने उतना जो आपकी ज़रूरियात हो वैसी ही चीज़ें लेने की आप कोशिश करिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे बहन हो, जो भी आप मुझे समझो, पर ये एक मेरा छोटा सा एक मेरी सलाह है कि आप बने उतना ज़रूरी हो उसी चीज़ लेने के लिए आप ये गैजेट्स लोन ले, क्योंकि ये है शॉकिंग वस्तु चीज़, देखे जाए तो शॉकिंग भी कह सकते हैं, कितने की ज़रूरियत भी होती है। जैसे कि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ तो मेरी कैमरा ज़रूरियत होगी, अगर मैं एक फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ तो भी मैं कैमरा ले रहा हूँ तो वो मेरा शौक आ जाता है। तो आप जब भी बने, जो भी बने, हो सके तो गैजेट्स लोन तभी लीजिए जब आपकी बहुत ज़रूरियात हो, या फिर आपको कोई पेमेंट दूसरी जगह इन्वेस्ट करना हो। जैसे मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन लगभग 20 हज़ार के आसपास है, तो मुझे 20 हज़ार नहीं पूरे खर्च करने, तो उसमें ऐसा रहता है, मैं लोन भी आपको समझाते तो क्या ट्रिक का रहता है। और ये 2 कंपनी के बारे में जो बता रहा हूँ वो मेरे यहाँ पर काम करती है। फिर से समझ लो, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे बनाता हूँ। सब जगह ये ट्रिप और ट्रिक यूज़ हो सकती है और नहीं भी यूज़ हो सकती, अगर वो कंपनी आपके वहाँ नहीं काम कर रही है तो। पर ये दोनों कंपनी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक लोन करती है। सही सुना आपने, 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये लोन करती है गैजेट के ऊपर। ओके, अगर आपका मेरी तरह छोटा गांव है तो 25 किलोमीटर तक ही करती है। ये थोड़ा हमारे जैसे छोटे गांव के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। और मेन प्रॉब्लम वो रहती है 25 किलोमीटर, उनका स्टार्ट जो उनका जो सेटअप रहता है यहाँ का, वो मिनी सेटअप रहता है, उनका जो स्टाफ रहता है वो कम रहते हैं, इसलिए वो 25 किलोमीटर तक ही वो लोन करते हैं। अगर कोई सेंटर में रहता है, कोई बड़ी सेंटर में रहता है, जैसे कि राजकोट, वेरावल, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये हमारे यहाँ के सेंटर है, गुजरात के ये सेंटर्स है, तो वहाँ 35 से 50 किलोमीटर तक ये दोनों कंपनियां लोन देती है। तो इसका मुझे कैसे, आप कह रहे हो कि यार तिलक आपने तो कभी गैजेट लोन करते ही नहीं हो, तो आपको कैसे पता गैजेट लोन के बारे में? तो मैं आपको भाइयों को बताना चाहता हूँ, मैं चलो गैजेट लोन नहीं करता हूँ, मैं यूजर गैजेट लोन करता हूँ, पर मैं गैजेट लोन लेता तो हूँ ना, वो मेरे सर्कल में तो है, मैं फाइनेंस वाला हूँ तो मैं दूसरे फाइनेंस वाले के साथ दोस्ती तो रख पाऊंगा ना। इसके लिए वो मेरे साथ बातचीत करी, उन लोगों ने मुझे पॉलिसी शेयर करी वगैरह वगैरह, हमारी बातचीत हुई। आपको पूरा डिस्कशन करने के बाद ही मैं वीडियो लाता हूँ, समझ रहे हो आप? क्योंकि मेरे जो यहाँ के कस्टमर हो गए, जो मेरे यहाँ से दुकान में आते हैं या मेरी शॉप पे आते हैं, वो कहेंगे कि सर आप तो गैजेट लोन करते नहीं, ने वीडियो बना दी, ये कैसा है? आपको तो कुछ भी नहीं मालूम होगा ना, आप डाल देते हो वीडियो कैसे भी कुछ भी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि सब लोगों के अलग अलग सर्कल रहते, फ्रेंड सर्कल रहते, तो मैं एक फाइनेंस फील्ड में लगभग 4 साल से हूँ, तो मेरा स्वाभाविक बात है कि मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग तो होगा ही कि मैं ये 2 या 3 कंपनी के साथ में एक बार एक उनके सेल्स ऑफिसर के साथ बातचीत कर सकूं, समझ रहे हो? और पर्सनली मैं खुद कौन सा कंपनी में से मैंने गैजेट लोन लिया हुआ है वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलो डॉक्यूमेंटेशन में शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 2 टाइप की लोन होती है। कैसे 2 टाइप? आप कह रहे गैजेट लोन तो एक ही होती है, तो 2 टाइप की लोन कैसे? तो फर्स्ट होती है
फ्रेशर सिबिल वाले, जिनका कोई सिबिल नहीं है, हाँ फ्रेशर भी लोन ले सकते हैं। फ़ोन लेना हो 10,000 का तो आप ले सकते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि आप 70% तक लोन ले सकते हैं गैजेट की MRP पे। जैसे कि 20,000 का हो या 10,000 का हो, चलो 10,000 का लोन लेते कि 10,000 का मैंने फ़ोन लिया तो मुझे 3,000 रुपये, या 20,000 का लोन लिया तो मुझे 6,000 रुपये डाउन पेमेंट भरना होगा। हाँ 20,000 का लिया तो 6,000, 10,000 का लिया तो 3,000। वैसे ही आपको जो भी आपने कंपनी में से लिया हो वो कंपनी के हिसाब से आपको डाउन पेमेंट भरना होगा, वो भी नो कॉस्ट EMI पे। सही सुना, कोई भी जात का ब्याज नहीं लगेगा, आपको 1% भी ब्याज नहीं लगने वाला है। जैसे कि वो 10,000 का फ़ोन है तो 10,000 रुपये में ही आपको 6 महीने तक EMI में होगा। और दूसरी बात, नो कॉस्ट EMI 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने मैक्सिमम होती है। और कोई बड़े गैजेट्स हो 40-45 हज़ार के तो 15 मंथ यानी कि 15 महीने तक एक्सटर्नल हो सकती है। तो आप जो भी कंफर्टेबल हो उसमें वो ले सकते हैं। और दूसरी मैंने जैसे बताया था, ये सब बातें थी फ्रेशर के बारे में। और साथ में ही कंपनी अलग अलग लिमिट्स देती है, पर रेगुलरली सभी कंपनी 50,000 यानी 50,000 की लोन की क्रेडिट देती है। जैसे कि मैंने आज 10,000 का फ़ोन लिया, 3 से 4 EMI चल गए, मुझे और दूसरी चीज़ लेनी हो, दूसरी चीज़ यानी कि वॉशिंग मशीन हो, अवन हो, या फिर मान लो कि छोटा मोटा सा फिर से फीचर फ़ोन हो जो 10 या 12 हज़ार का हो, या फिर मुझे ये फ़ोन पसंद नहीं है, ये मैं सेल आउट करके कोई बड़ा 20-22 हज़ार का फ़ोन लेना हो, 10,000 का लिया हो तो, या फिर मैंने 20-22 हज़ार का फ़ोन लिया हो तो मैंने कोई 30-40 हज़ार का फ़ोन लेना हो और इसको सेल आउट करना हो, तो आप वो 3 से 4 EMI के बाद आप जो उनकी बची हुई क्रेडिट्स है उनके ऊपर से जैसी आपकी क्रेडिट मिले, लगभग नॉर्मली सबको 50,000 तक की, 50,000 तक की आपको क्रेडिट मिलती है जैसी आपकी क्रेडिट। दूसरे में क्या बात है, दूसरे जिसका सिबिल स्कोर ऑलरेडी हाई है, जैसे कि 750 अप है, वो लोग को डायरेक्टली लाख रुपया तक की मिल जाती है। सही सुने आपने, डायरेक्टली लाख रुपये तक की उनको सिबिल की वजह से मिल जाती है। और 800 के अप गए, 800 के अप गए, 800 के ऊपर स्कोर जा गया आपका, तो आपको 1.5 लाख या 2 लाख तक की लिमिट भी वो प्रोवाइड करते हैं। शर्त है कि आपका एक छोटा मोटा लोन पूरा होना चाहिए। सही सुना, एक कोई भी छोटा लोन पूरा होना चाहिए, 1 या 2 लोन पूरा हो। अगर फ्रेशर हो तो 2 लोन पूरा होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी 750-800 के आसपास स्कोर है तो 1 लोन पूरा होना चाहिए, या 800 के ऊपर है तो भी 1 लोन पूरा होना चाहिए। आपको 2 लाख तक की गैजेट के ऊपर लोन मिल जाएगा। जैसे कि मेरा खुद का मैं पर्सनली यूज़ अभी बजाज कार्ड का कर रहा हूँ, बजाज फाइनेंस फिनकॉप, जो भी आप समझो। तो उसमें मुझे एक आई थी 50,000 तक की। मैंने जो मेरा लैपटॉप लिया था HP का, वो लिया था मैंने 31,000 रुपीज़ में, जो वो कई टाइम पहले ही मैंने पूरा कर दिया है, शायद 1.5 साल पहले। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं फालतू खर्चे में नहीं यूज़ करता, जिन्हें मैंने शुरुआत में बताया था। आपको अगर बहुत ही ज़रूरी हो, जैसे कि वो मुझे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं DSA की अभी बिजनेस चालू करने वाला था आज से 1.5 से 2 साल पहले। उसके पहले मैं एक बैंक में फाइनेंसर था, और उसके पहले मैं 2 ऑलरेडी जॉब में चेंज कर चुका था। और मुझे जॉब या बिजनेस के लिए वो मुझे एक लैपटॉप की और प्रिंटर की ज़रूरत थी। उसमें से लैपटॉप की कीमत 31,000 रुपीज़ थी। तो वो मैंने EMI कार्ड के ऊपर, तब बजाज कार्ड आता था, वो डायरेक्टली मुझे 6 मंथ की EMI पे मिल गया था। कोई भी जात का इंटरेस्ट नहीं लगा था, और लोकल शॉप से ही मुझे मिल गया था। ओके, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आज के दिन वही बजाज कार्ड के ऊपर मैंने मेरे एक भाई को, जो मेरे बड़े भाई है,
उनको एक सेल फोन दिया हुआ है और उसमें अभी फ़िलहाल क्रेडिट लिमिट 75,000 से भी ऊपर की है। शायद ये लोन पूरी होकर मुझे 1.5 लाख की लिमिट मिलने वाली है, क्योंकि मेरी बजाज वालों से बातचीत चालू रहती है, बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, वो सबकी ज़िंदगी में आता ही रहता है। कंपनी भी उसके नियम से चलती, हम भी उनके नियम से नहीं चल सकते वगैरह वगैरह। तो वो आपका एक क्रेडिट कार्ड जैसा काम करता है, बजाज कार्ड। और मैंने बताया था कि एक कंपनी ऐसी है जो डायरेक्टली लाख के ऊपर ही लोन दे देती है। वो कंपनी का नाम है HDB फाइनेंस। सही सुना आपने। आपका स्कोर 750 के ऊपर हो या 800 के समथिंग हो तो आप उसमें पहली लोन ही 1 लाख से ले सकते हो, वो भी नो कॉस्ट EMI, वो भी 15 महीने तक। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप नो कॉस्ट EMI 15 महीने तक वाली भी लोन ले सकते हो, तो वो है HDB फाइनेंस। HDB फाइनेंस का बजाज फिनकॉर्प से फास्ट प्रोसेस है, मैं मानता हूँ। अगर बजाज वाले ये देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ इग्नोर मत करना, हो सके तो आपकी सर्विस आप फास्ट करने की कोशिश कीजिए। पर HDB फाइनेंस ऑन द स्पॉट भी लोन दे देता है अगर आपका सिबिल स्कोर बड़ा हो, ऊंचा हो तो। शायद मैं ये वीडियो डाल रहा होगा क्योंकि मैंने प्रॉपरली जो टाइम मैंने लिया था 2017 में या 18 में, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, नहीं 2018 में मैंने जब लिया था लैपटॉप, तो मेरा सब कुछ चेक करने में मुझे 2 दिन लग गया था। वहीं पर ही जो मेरे दोस्त थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनको मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ, मिस्टर टांग, उसने भी सेम टू सेम टाइम से, सेम टू सेम जगह से तो नहीं कह सकते, पर दूसरी जगह से एक फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन। वो फ़ोन था कुछ 18 या 19 हज़ार का। उन्होंने भी वही 70%, मैंने भी 70% ही डाउन पेमेंट भरा था, 70% ही लोन ली थी, उन्होंने भी 70% लोन थी। पर उनका लोन ऑन द स्पॉट हो गया था। सही सुना आपने, ऑन द स्पॉट हो गया था उनका लोन। वो भी मेरी तरह फ्रेशर थे, पहली बार लोन ले रहे थे मेरी तरह, वो भी गैजेट लोन या कोई भी जात की लोन वो पहली बार ले रहे थे। उनका ऑन द स्पॉट हो गया, उनको वो शाम को मोबाइल के साथ ही घर आए। 1 घंटे बाद वो आए, जब वो मोबाइल के साथ घर आए, जबकि मैं सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके 1 दिन रुक गया और दूसरे दिन फ़ोन आया, फ़ोन वगैरह में बातचीत हुई, अच्छी तरह बात हुई। बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छा काम करते हो बजाज फाइनेंस, नो डाउट है। बहुत ही अच्छा फ्रेंडली बिहेव करा उन लोगों ने। मेरे घर पर आए, थोड़ा बहुत चाय पानी भी पिया, फिर मेरा ऑफिस विजिट हुई, हमारी थोड़ी बातचीत भी हुई, क्योंकि फाइनेंस वाले आप समझ सकते हो कि भाई भाई मिलते हो तो कैसा लगता है। तो वैसे हम फाइनेंस वाले थे, तो हमारी बात थोड़ी लंबी हो गई। उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे कह दिया कि आप कल सुबह जाके वो लैपटॉप ले आना। तो मैंने क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि वो मेन बात वो थी कि वो जो मुझे चेक करने आए थे, आपको मैंने पहले ही बताया था, मेरा एक छोटा गांव है, मेरा इतना बड़ा कोई सेंटर नहीं है। तो वो जो सेंटर थे ना हमारे नज़दीक, यहाँ जूनागढ़ सेंटर है, वहाँ से वो स्पेशली हमको देखने आए थे, यहाँ वेरावल चेकिंग करने आए थे। शायद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक पॉलिसी और दोनों की प्रोसेस लगभग सेम भी हो गई होगी। हो सकता है कि बजाज फाइनेंस ऑन द स्पॉट लोन भी दे रहा होगा, इसलिए मैं पहले से ही ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। उसमें क्या, आपको भी आइडिया है, मुझे भी आइडिया है कि मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? आप यहाँ सच्चाई देखने आए हो। बाकी मैं तो कई यूट्यूबरों को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई यूट्यूबर आधार कार्ड के ऊपर लाख रुपये का थंबनेल डाल के बैठ जाते हैं, पर 95% लोगों की लोन नहीं होती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और मेरी पूरा उल्टा है, मैं जो भी बातें करता हूँ, जो भी आपको बात बताता हूँ, जो भी है वो मैंने पर्सनली यूज़ करी हुई है। पर्सनल में ये काम करता हूँ, पर्सनली मैं सब ये ट्रिक और टिप्स यूज़ करता हूँ।
इसलिए मैं इसमें उल्टा रेशियो है, इसमें 95% लोगों की लोन पास हो रही है। समझ रहे हो आप? ओके ओके, तो चलो मैं फिर से चलता हूँ, नए कोई वीडियो में आएंगे अपने।